जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। नहीं खाती। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने, गुरुपा की बेटी, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं मंत्र जप करती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा छोटा सा ही शुक्राना है। संगत जी, आज भी गुरुपा ने मुझे, अभी थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। संगत जी, जब भी मैं मंत्र जाप, मैं आजकल ठीक से गुरुपा का ध्यान नहीं रख रही, ना उनको वॉक कर रही, सिर्फ घर का जो भी खाना है वही मैं उनके सामने जाके रखती। संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती क्योंकि मैं कड़ा प्रसाद बनाती, मेरे दोनों हाथों में बहुत दर्द है, तो उसमें मेरे को जमता नहीं, तो भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, 4 दिन में, कभी 10 दिन में एक बार ऐसे। मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती संगत जी, आप सब लोग के साथ। संगत जी, क्या हुआ, कल की बात है, कल मैं खाना बना रही थी, अचानक हमारी एग्जॉस्ट फैन बंद हो गया। अभी वो बहुत पुराना हो चुका, उसको लगा कि नहीं नहीं 7-8 साल हो गए संगत जी। तो वो इलेक्ट्रिशियन भी बोल रहा था कि मैडम आप आपका एग्जॉस्ट फैन बदला लो, ख़राब हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, बाद में आपको तकलीफ़ होगी। मैंने कहा हाँ भैया, हम करेंगे, जब तक चल रहा है चलने दो। क्योंकि अभी संगत जी, हम उसको कैसे बताएंगे कि हमारी घर की हालत ऐसी है। अब इतने सालों से आता था, मेरे अंकल जी उसको ज़्यादा पैसा देते थे, जब भी फ़ोन करता तो वो फटक से दौड़ के आता था हमारे घर का सारा काम कर। आज भी आता है वो, ऐसे नहीं कि नहीं, मगर थोड़ा टाइम से आता, पहले कैसे दौड़ के आता था, क्योंकि उसको भी पता चल गया इनकी थोड़ी फाइनेंशियली है। तो हमको बोला था वो मैं नया ला के लगाऊँ क्या, उसको निकाल देता हूँ। तो हमने कहा नहीं भाई, अभी तो पहले तो हमें किचन बनवाना है और मेरा बेडरूम बनवाना है, क्योंकि उसकी दीवारी में फंगस लगा हुआ है, टाइल्स भी टूटा हुआ अच्छा नहीं है। वो सब होने के बाद में हम देखेंगे लगवाना है या नहीं। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। इस संगत जी, कल मैं खाना बना रही थी ना, तो चालू ही नहीं हो रहा था एग्जॉस्ट फैन। पता नहीं, मैं बोली अभी क्या करूँ, आधा घंटा हो गए। मेरा गुरुपा, अभी तो आप जानते हैं मेरी घर की हालत, अभी तो मैं नया फ़ैन भी नहीं खरीद सकती हूँ, तो फिर कैसे होगा गुरुपा। मैं, ना मेरा बेटे को जॉब है, ना हमारा कोई बिजनेस है, सिर्फ मेरा रेंट के पैसे आते, उसी में हमारा खर्चा, आप मेरे घर को चला रहे हो। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ उसको चालू कर दो प्लीज़, जब तक ये सब ठीक नहीं होता है उसी तरह वो चलता रहे, ताकि अभी गर्मी में एग्जॉस्ट फैन नहीं रहेगा तो संगत जी किचन में हम खड़े नहीं रह सकते, बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुपा को बोल रही थी, तो संगत जी मैं यकीन नहीं करेंगे, और मैंने ये किया, फट से वो फ़ैन चालू हो गया संगत जी। मेरे गुरुपा ने देखो उनकी बेटी कितनी जल्दी से बात सुनी, मैं इतनी खुश हो गई, तो मैंने मेरे बेटे को भी बताया। वो बोला हाँ गुरुपा तो तेरी बात सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, ऐसा करके वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। तो फिर संगत जी, और एक बात है, जब भी मैं कुछ भी मांगती हूँ ना, गुरुपा मुझे देती। और संगत जी, जब भी, अभी मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं घर में क्लासेस वगैरह लेती थी, अभी तो कोई आता नहीं इतना,
जब से मैंने पार्लर बंद किया वही रेंट मेरे को आता है, मेरे को 24,000 रुपया। तो उसी से मेरा घर का सारा खर्चा दवाई का सब चलता है। तो संगत जी कैसा है ना, तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग में सुना था कि उसमें बताया था कि एक आंटी जी का बहुत बाल गिर रहे थे। तो उनको कहा गया कि तुम जल प्रसाद अपने सर में लगाओ कि धो, मतलब घर में जो भी हम रखते हैं ना लोटा में पानी में डाल के। तो वो अंकल जी आंटी जी ने एक हफ्ता पूरा उन्होंने ऐसे ही किया, गुरुपा का जल प्रसाद से धोया और फिर कुछ मेहंदी में ही कुछ मिक्स करके उसने लगाया था। तो उनका हेयर फॉलिंग अच्छा हो गया और उनके बाल भी अच्छे घने होने लगे। तो वो आंटी जी बहुत खुश थी और गुरुपा को थैंक यू सो मच मेरे पापा ऐसे करके, मतलब वो बोल रही थी। तो मैंने वो सुना था तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी देखूं, क्योंकि मेरे को भी थायराइड प्रॉब्लम है संगत जी। मेरे भी हेयर फॉलिंग, अगर मैं टेंशन लेती हूँ मेरे थायराइड लेवल बढ़ती तो तब मेरे हेयर फॉलिंग शुरू होती। अभी मैं एक ब्यूटिशियन है करके मैं हेयर पैक वगैरह घर में बना के लगाती थी महीने में या 2 में। अभी टेंशन में सॉरी संग 2 महीने में कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। तो मैंने सिर्फ 2 ही बार गुरुपा का, एक बार मैंने ऐसे मेरे सर में बहुत इचिंग हो रहा था। बोले गुरुपा अब क्या करूँ, गोली खाया नहीं रुक रहा, ये लगा ही नहीं। फिर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लेके मैं सर को पूरा गिल्ला करके मैं मंत्र जाप करती गई संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, 20 मिनट के अंदर मेरा वो इचिंग छू मंतर हो, सोचो। ऐसे है हमारे गुरुपा अपनी बेटी को, और वो भी रात की बात है ये संगत जी। रात में मेरे को ये तकलीफ हो, ये जब से कोरोना में जो इंजेक्शन लिया ना संगत जी, तब से स्किन प्रॉब्लम मुझे बहुत हो रहा है। और कभी भी रैशेस आते हैं, अभी भी चेहरे पे कभी कभी होता है। तो मैं दवाई खाती हूँ और गुरुपा का जल प्रसाद लगाती हूँ। तो क्या होना संगत जी, मैं वो हेयर पैक में मैंने जल प्रसाद मिक्स करके मैंने आज भी लगाया, पहले बीच में भी मैंने लगाया। तो अभी मेरा हेयर फॉलिंग एकदम बंद है, सिर्फ एक दो ऐसे थोड़े से एक दो गिरते, पर उतना नहीं गिरता जितना पहले पूरे घर में बाल ही बाल नज़र आते थे। तो इसी के लिए मेरा बेटे की तरफ से मेरी तरफ से शुक्राना है, क्योंकि मैं गुरुपा को जो भी बोलती गुरुपा मेरी फट से मेरी मदद करते। संगत जी गुरुपा जानते हैं कि मैं आज अकेली हूँ, अंकल जी नहीं। अंकल जी को भी ऑफ होके 7 साल हो के 8वां साल चालू है। आज मेरी घर की कंडीशन बहुत, मतलब गुरुपा सब कुछ जानते हैं और वही हमारे घर को भी चला रही है। अभी गुरुपा ने मुझे कहा है कि तेरा बेटे के बहुत जल्दी तुम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होंगे, तुम्हें गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, 2 माला मंजिल में तुम्हें बंगला भी ब्लेस कर रहा हूँ, और तुम्हारे अच्छे बिजनेस भी चलेगा, या तो तुम्हारे बेटे को अच्छी जॉब रहे, दोनों में से एक ज़रूर काम होगा। ये गुरुपा का वादा है, जो भी बात गुरुपा बोलते वो कभी पत्थर की लकीर होती। बस तू विश्वास रख और मंत्र जाप करते जा करते जा। तो संगत जी मैं 3 4 दिन से मैं शुक्राना करते जा रही हूँ। तो ये मेरा शुक्राना था संगत जी। अभी मेरी तबीयत एकदम थोड़ी सी ठीक हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, क्योंकि मुझे वो फैटी लीवर की वजह से थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तो गुरुपा है, गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन का टिक्का लगाती हूँ, कभी मंत्र जाप करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे घर में कोई मेड टिकती ही नहीं, पता नहीं क्यों, किस लिए समझ में नहीं आता है संगत जी। तो मैं 2 दिन में घर का सफाई करती हूँ, झाड़ू डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि मेरी सांस फूलती है, मुझे फिर पोछा मारने को रोज़ होता नहीं संगत जी। मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। तो भी मैं मेरा घर जितना हो सके उतना मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो गुरुपा बोलते बेटा तो अपना अपना ख्याल रख, अच्छे रहा कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर, हमेशा गुरुपा मुझे मैसेज में बताए थे संगत जी। मैं बाहर जाती हूँ तो तब मैं अच्छी तैयार होके ही जाती हूँ, वो मेरी पहले से हैबिट है। और गुरुपा भी बोल, सिर्फ मैं घर में ऐसे ही नॉर्मल रहती हूँ, एक मैक्सी में कुछ बाल बील कुछ नहीं बनाती। तो गुरुपा बोलते घर में भी अच्छे रहा कर, जब तू दरवाज़ा खोलेगी तो हंस के दरवाज़ा खोल, ताकि सामने वाले को ये ना पता चले कि तुम दुखी हो, तो उनको ये लगना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो। तो देखो संगत जी अपने गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। तो मैं गुरुपा को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते हमारे ज़िंदगी में,
पता नहीं मेरे बेटे का मेरा क्या होता। तो थैंक यू सो मच गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, और हमेशा आप हमारे अंग संग रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सुखी भी हूँ गुरुपा, ये सब आपकी मेहर है, ये सब आप ही का आशीर्वाद है, बड़ा मंदिर का। अभी बस मुझे छत्रपुर जल्दी से बुला लो, इस बेटी को वहाँ का दर्शन कर लो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा तो मैं धन्य हो जाऊँगी गुरुपा। प्लीज़ इतना ही मेरी दर का। संगत जी मेरी इच्छा के लिए आप लोग भी प्रार्थना करो, ताकि मेरी इच्छा को गुरुपा जल्द से जल्द पूरा कर सके। तो संगत जी मुझसे कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो मैं यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो सब माफ़ी चाहे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी का शुक्राना इस प्रकार है। संगत जी मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी मैं ये शुक्राना करती हूँ कि कल मैं अपने ससुराल फैमिली परिवार में आई हूँ, और मुझे अपने मायके से आए हुए मेरे को महीना हो गया है, और मेरी उस महीने में मेरी सास की डेथ हो गई है। जैसे गुरुजी ने मेरी सेवा जितनी मेरी सास की लिखी थी करने के लिए, गुरुजी ने मेरे से करवाई है, और जो गुरुजी ने मेरे से सेवा करवाई है, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे इस लायक समझा कि आपकी बेटी को कोई सेवा करवाई आपने। तो संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ की डेथ हो गई, उनको कैंसर था, और कैंसर में गुरुजी ने भी उनको आके दर्शन दिए, और मैं आई तो मेरी सासू मैया को भी गुरुजी ने दर्शन दिए, और दर्शन में चारों धाम की यात्रा दिखाई, और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी उन्होंने गुरुजी ने मेरे को मेरे लिए ही सेवा कराने के लिए जितने दिन दिए थे, 20 दिन 20 दिन मेरे गुरुजी ने दिए उनको सेवा करवाने के लिए। जा पुत्र तो उनकी सेवा कर जाके। तो संगत जी मैंने उनकी सेवा करी, जितनी गुरुजी ने करवाई उतनी मैंने करी। तो संगत जी कहते हैं ना कि चाहे कितना भी कर लो, पर ससुराल वालों को तो यही लगता है कि उनकी बहू कुछ नहीं करती। तो बस मैंने तो अपना कर्म किया, अपने गुरुजी पे ही सौंप दिया। जो गुरुजी ने कर्म करवाए मैंने, तो गुरुजी मेरे को किसी से वो नहीं है कि मेरी कोई बड़ाई करे कि इसने मेरी सेवा करी नहीं सेवा करी। मुझे तो बस अपना कर्म किया, आगे फल की इच्छा मैं आपसे ही करती हूँ गुरु जी। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की इच्छा अपने गुरु जी पे छोड़ दो, और मैं तो बस यही करती हूँ कि संगत जी कोई कुछ भी करवा ले, और हर कोई लानत ही देता है, कितना भी कुछ कर ले, पर अपने गुरु को पता था ना, मेरे गुरु को तो पता है ना कि उसकी बेटी ने क्या कर्म किया है। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, मैं आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी कल फिर मेरी सास की क्रिया हुई, क्रिया के बाद चौथा हुआ, चौथा के बाद क्रिया हुआ, क्रिया के बाद ये जो 15वें पे जो ब्राह्मण बैठते हैं, तो ब्राह्मण बैठे, ब्राह्मण भी बहुत अच्छे हुए, और मेरी सास का आत्मा राम भी बहुत साफ अच्छा निकला। तो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं तो कल क्या हुआ, तो ब्राह्मण बैठे, तो मेरी जो भाभी है वो मेरे घर में ही, गुरुजी का मैसेज आता है, एक औरत है जो तेरे घर की है, वो तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, तो पुत्र तू जल्दी से शुक्राना कर, तुझे राहत मिलेगी। तो संगत जी वो मेरी भाभी है जो मेरा घर बर्बाद करवाना चाह रही है। तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बताया कि गुरुजी कहते एक औरत से अपने पति को बचा ले। और गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है, क्योंकि मेरा इस जीवन में कोई नहीं है आपके सिवा। आपकी बेटी ही आपकी
मेरा पिता तो आप ही हो, मेरा भाई बहन पति सब कुछ आप हो गुरुजी, क्योंकि मैंने सब कुछ आप पे ही, आपको ही अपना जीवन साथी, अपना सब कुछ, अपना भाई बहन सब कुछ आपको ही बना रखा है। और संगत जी, मैंने सब कुछ आपको ही बना रखा है गुरुजी, आपको ही सबको बना रखा है, और मेरे को किसी से कोई आशा नहीं है। मैं चाहे अपने मायके जाऊं, मायके वाले में सुनने वाला कोई नहीं है, ससुराल में जाऊं तो मेरा ससुराल में कोई सुनने वाला। मैंने अपने अंकल को कहा, अंकल को भी आप सही रास्ता दिखा रहे हो, तो कहते हैं ना कि ससुराल में मायके में कोई ना सुने तो गुरुजी उसको चाहने वाला कोई ना। मेरे पति अंकल भी मेरी नहीं सुनते थे, पर गुरुजी ने मेरे को, गुरुजी ने ही ब्लेस किया मेरे अंकल को। और कहते हैं कि कोई ना सुने तो गुरुजी ही उनको, उनके जीवन में कोई ना कोई भेज देता है। तो वो तो गुरुजी को पता है कि किस रूप में, गुरुजी किस रूप में मेरे अंकल के पास आएंगे। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने रूप में मेरे लिए भेजा है, कि मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। गुरुजी ने मेरे अंकल को 7 नंबर ब्लेस किया है, 7 नंबर ब्लेस किया है। और गुरुजी ने 7 नंबर ही, उनका फ़ोन नंबर में भी 7 ही आता है। और शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तेरे पति का साथ, तेरा तेरा तेरा, और तेरा ही साथ है, तेरा पति ही तेरा है। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरे अंकल, वो मेरी भाभी का जो कल पुलिस वाला आया, पता नहीं क्या कोई कागज वागज ले आया और आके कहता कि तुम्हारे, और उसी टाइम सारे जने बैठे हुए थे। उस टाइम मेरे मन में इतनी वो हो रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो मेरे गुरुजी ने दिखाया, पुत्र तू जल्दी से शुक्राना कर। तो संगत जी, उस टाइम मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि सारे घर में ही बैठे होते हैं। मैं जब भी शुक्राना करती हूँ छुप के ही करती हूँ, सारों से छुप के करती हूँ, किसी को नहीं पता कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग करके शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी, इसमें भी आपको ही पता है कि आपकी बेटी को अभी कोई मानने वाला, मेरे ससुराल में अभी कोई मानने वाला नहीं है, और मेरे अंकल को ही अभी गुरुजी ने जोड़ा है, मानते हैं मेरे ससुराल में। मेरा जेठ, जो बड़ा वाला जेठ, और तीसरे नंबर वाला जेठ भी मानता है, चौथे नंबर वाला जेठ भी मानता है। और शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे ससुराल फैमिली में अभी यही मानते हैं। और मेरे अंकल भी, गुरुजी ने मेरे अंकल को भी अपनी और चरणों में रख रहे हैं, अपना सही रास्ता दिखा रहे हैं मेरे अंकल को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे पति अंकल को गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया, और मेरे, और सब गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा गुरुजी, मेरा इस जग में कोई नहीं है आपके सिवा, और मेरे परिवार की आपने ही रक्षा करनी है, आपने ही संभाला करनी है। लोग ने बहुत धिक्कारा है, बहुत ही सब कुछ किया है, सबके साथ भला करा है, और बस गुरुजी, मैंने तो बस आपसे ही अपने कर्मों का उम्मीद आपसे ही छोड़ दी है, कि गुरुजी मेरा तो कोई इस जग में नहीं है, मेरा सिर्फ तू ही तू है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तुझे, तुम दोनों पति पत्नी को ब्लेस किया है। गुरुजी ने कहा तेरे पति को मैंने आज ब्लेस कर दिया है, तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है, पुत्र तू शुक्राना कर। तो संगत जी, आज मेरे अंकल को 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दी है, तो गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस किया है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, कि गुरुजी ने मेरे अंकल की कितनी कितनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर किया है, और उनको मेरी ज़िंदगी में लेके आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, बस मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है मेरे गुरुजी ने, मेरे बच्चों को भी सही रास्ता दिखा रहे हैं गुरुजी। उनको जीवन में सफलता, लाइफ में सब कुछ, करियर उनका अच्छा ही गुरुजी ने सोच रखा है। मैंने तो कुछ नहीं सोच रखा, मैंने तो सब कुछ अपने गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। तो संगत जी, बस यही मैसेज आ रहा था कि गुरुजी, मेरी भाभी को सही रास्ता दिखाना, और मेरे ससुराल वालों को सही रास्ता दिखाना, कि किसी की बेटी के साथ कोई बदसलूक ना करे कोई भी। और जो भी औरत कुछ भी कर रही है गुरुजी, उसको भी सही रास्ता दिखाना, क्योंकि किसी के पति को छीनकर उसे क्या मिलेगा। और उनको सही रास्ता दिखाना गुरुजी, मेरे अंकल को,
बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंकल को बिल्कुल सही रास्ता दिखाना, अपने चरणों में रखना गुरुजी, अपने चरणों में रखना, उनको पॉजिटिविटी देना और ऐसे लोगों से दूर रखना जो उनके लिए ठीक नहीं है, और मेरे अंकल को ऐसे लोगों से दूर रखना गुरुजी जो उनके लिए ठीक नहीं है, और जो आपसे आपके पास है, आपकी संगत है, उन्हीं के साथ जोड़े रखना गुरुजी, ताकि मेरे अंकल सही रास्ता देख सकें और सही रास्ता वो दिखा सके कोई। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे को आज मैंने अपनी मदर इन लॉ की सास की बहन को भी लेके गई हूँ। गुरुजी ने जिसको बुलाना होता है उसी को बुलाते हैं, और मेरी बुआ सास भी गई। शुक्राना गुरुजी, आज सत्संग था गुरुजी का, तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। गुरुजी का मैसेज आया था कि शुक्राना करो, तो संगत जी गुरुजी ने जब शुक्राना जहाँ पे करवाना, मैं तो बस बड़े मंदिर में ही जाके अपने अंकल का शुक्राना करके आऊँगी कि गुरुजी आपने मेरे अंकल को ब्लेस किया और नए जीवन दान दिया। बस मुझे आप अपने बड़े मंदिर अपने पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ बुला लो गुरुजी, क्योंकि मेरा इस जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, और बस आपके साथ ही, आपके पास ही आना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था कि जल्दी ही तुम दोनों पति पत्नी को मैं बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। आप हमारे अंग संग सदा साथ रहते हो। बस गुरुजी, मेरी गुरुजी की रहमत है जो मैं जी रही हूँ, नहीं तो आज तक तो मैं मर ही जाती। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से करना चाहती हूँ, और यहाँ पर रात के 11:45 हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है, मेरे बच्चे आज होली का महापर्व है, और इसी के साथ मैं तेरे सारे दुख, समस्या, संकट, कर्ज और बाहर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे वो सब देने जो मैंने तेरे भाग्य में लिख रखा है। तेरे बच्चों का हाथ मैंने थाम रखा है। तेरी किस्मत अब पलटने वाली है। अगर तू चाहता है कि तेरी किस्मत के दरवाजे खुलें और तुझे हर वो चीज़ मिले जो तू हमेशा से चाहता है, तो अपने परिवार के लिए अरदास लगवा और सेवा का हिस्सा बन, और मेरे नाम से लंगर प्रसाद लगा और संगत में अर्जी लगाकर संपर्क कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, मेरी बच्ची आज होली का त्यौहार है, साथ में पूर्णमासी भी है, और मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ। तेरी ज़िंदगी में रंग भरने, आज से तेरे बुरे दिन ख़त्म हुए। अब तेरी ज़िंदगी नया मोड़ लेगी और तेरी किस्मत पलटेगी। तेरे पति और बच्चों का हाथ मैंने थाम रखा है, उनके सारे काम काज बनेंगे। अब मैं तेरी हर तकलीफ, दुख, दर्द, कर्ज, बीमारियाँ सबको उखाड़ कर फेंक रहा हूँ। अपनी नीयत साफ रख और जितना हो सके दान पुण्य कर, और निष्पाप भाव से लोगों का हित कर। अगर तू चाहते है कि तेरी किस्मत के पन्ने पलटे, तो आज अपने परिवार के लिए अरदास लगवा और सेवा का हिस्सा बन, और आज के दिन मेरे नाम से लंगर प्रसाद लगवा और संगत में अपनी अर्जी लगाकर संपर्क कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैंने अपना और अपने सारे परिवार को आपको सिलेंडर कर दिया है। गुरुपा आप ही देखें। गुरुपा आपसे अरदास है कि आप गुरुपा निरोगी काया दे दो। गुरुपा डायबिटीज़ से बहुत साल, लगभग 30 साल हो गए। गुरुपा रोज़ मेडिसन और इंसुलिन लेनी पड़ती है। गुरुपा अपनी रहम करो। गुरुपा हम आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। गुरुपा दवाई खा के भी बहुत परेशान हो गए। गुरुपा इसलिए आपके चरणों में अरदास है कि हमें दवाइयों से मुक्त कर दो। गुरुपा आपका लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप मेरे बच्चों को
बेटे अंकल को, बेटी आंटी और पति अंकल को भी अपने चरणों में लगाओ। गुरुपा वह कुछ करने को तैयार नहीं होती। गुरुपा आप उनको सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ जो कि वह आपके चरणों में, क्योंकि वह आपको माने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जो राज अंकल और उनके परिवार को भी गुरु पाक बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। आज वीरवार है, गुरु जी का दिन है, सो गुरु जी का शुक्राना तो करना चाहिए। मैं गुरु जी के चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना तो हमें हर पल पल करना चाहिए। गुरु जी अपनी संगत से प्यार ही बहुत करते हैं, उनका जितना भी शुक्राना करे कम है। गुरु जी कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। श्री गुरु जी बहुत ही कृपालु है, दया के सागर है, वह तो निराकार सर्वशक्तिमान है। गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। आज मैंने अकेले बैठ के गुरु जी का सत्संग किया। गुरु जी को चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, तो गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, कैटरेक्ट है, लेंस चेंज करवाने हैं, तो प्राइवेट वाले बहुत पैसे लेते हैं। जहाँ पर मेरी चेकअप चल रही थी वहाँ पर मुझे जून की डेट मिली, तो मैं बहुत अपसेट हुई। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी देखो, आप ही देखो गुरु जी, कोई 2 वीक में मेरी सर्जरी करवा दो। तो देखो गुरु जी की कृपा, मुझे 1 वीक की मिल गई डेट। मैं तो बहुत खुशी से उछल गई। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि कैसे हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें पर पल सुनते हैं। पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कितने कैंसर के, हार्ट प्रॉब्लम के सत्संग सुनाते हैं, कितने हमें काढ़े बताते हैं, कि कितना कुछ हमें समझाते हैं। ऐसे गुरु के बल बल जाइए। गुरु जी का मैसेज है कि मैं तेरी खामोशी में छिपे दर्द को पढ़ लेता हूँ। जब तू बोल नहीं पाती तब मैं तेरी वकालत करता हूँ, तू बस मुझ पर अटूट भरोसा रख। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो सब जानी जाना है, वो पल पल की खबर उनको है। सो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, तेरे जीवन में अब लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे, तू पीछे मुड़कर ना देख। गुरु जी साक्षात तुम्हारे अंग संग है, हाथ जोड़कर शुक्राना करो। तुम्हारी बहुत बड़ी अरदास मंजूर होने वाली है। बच्चों
को कैरियर में जीत मिलेगी। पति के काम में ऐसी बरकत आएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। गुरु जी ही हमारा अच्छा बुरा सब सोचते हो। जो हमारे लिए सही नहीं वो दूर कर देते हो। इसमें ही हमारा भला होता है। पर आपने हमें अपने से जोड़कर हमारी सोच भी बदल दी। पहले हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, मन में रखते थे, कभी बोल देते थे, कभी चुप कर जाते थे, पर अब थोड़ा शांत रहने लगे। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। सच में गुरु जी की महिमा सच में अपरंपार है। उनका गुणगान हम नहीं कर सकते। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, पर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दुख सुख का शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, हम पर अपनी अनगिनत रहमतें बरसाने का शुक्राना। सत्संग बोलते समय कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करना। मैं सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग राजा लीना शेयर करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करना, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, सर्वत का भला करना, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, सब पर अपनी मेहर बरसाना, सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। स्वाद सास नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़ी सर्वत भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है। पहले मैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरु जी आपने दिया उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो दे के ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी कहते हैं, बेटा मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ खुशियाँ की पोटली लेके, तू शुक्राना सत्संग कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये तो आपका ही घर है, सब कुछ आपका ही है, आप ही कर रहे हो, आपका ही दिया हुआ है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। आप ही आओ, आप ही पधारो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को पता नहीं है, जिस दिन गुरु जी ने शुक्राना सत्संग करवाना है उन्होंने करवा लेना है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरे से कोई गलती हुई है वो माफ़ी मांग। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और गुरु जी से भी मैं माफ़ मांगती हूँ। मेरे से कोई भी भूल चुका है माफ़ करना, मेरे को माफ़ करना, मेरे को माफ़ करना। मेरे पितरों, मेरे कुल देवी, मेरे गुरुपा, मेरे को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं, तू क्यों फिक्र करती है, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, तेरे बेटे के साथ मैं हूँ। मैं बेटी के साथ कह दे उनको
कि मैं हूँ ना, तू क्यों फिक्र करती है। वो है ही गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी आप ही देखो, आपके बच्चे हैं, आपका ही सब कुछ है, घर बार सब कुछ। आज मैं मंडे था, गुरुजी का डिफेंस कॉलोनी मंदिर खुला हुआ था। मैं गुरुजी के गई शुक्राना करके। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप मेरे को यहाँ पे लेके आए। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी मेरे को रोज़ सत्संग सुनाते हैं, कभी किडनी के, कभी कैंसर के, कभी हार्ट अटैक के। गुरुजी इतने इतने बड़े मेरे पे संकट आते हैं और गुरुजी छोटे में कर देते हैं। जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बहन भी हूँ और बेटी भी हूँ। गुरुपा अपने बच्चों को भी ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना, उनके अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ उतना काम है। गुरुपा मेरे को समझ ही नहीं आती, बेवकूफ़ लड़की थी, अक्ल ही नहीं थी गुरुजी। बहुत मैं कहनी अपना, आपने मेरा हाथ पकड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे को कुछ नहीं पता था गुरुपा, ये मैं सोच भी नहीं सकती। ये गुरुजी आपने कैसे हाथ पकड़ा। गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरे जन्मों जन्मों से तेरे को हाथ पकड़ा हुआ है, तू तो मेरा हीरा बेटा है। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा अब मेरे को कुछ नहीं, मेरा गला, मेरे को खांसी, मेरा कान, मेरा मैं कहनी गुरुजी आपके आगे अरदास करती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। गुरुजी मेरे को ठीक कर दो। जय गुरुपा। मेरे शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो सुनते हैं, सब बात सुनते हैं और कहते हैं तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, मैं हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी जो राज अंकल मेरा सत्संग आगे शेयर करते हैं, आगे रिकॉर्ड करके भेजते हैं, गुरुजी उनको भी खूब ब्लेस करना, उनके भी घर में सुख समृद्धि खूब खुश रहे। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूं उतना कम। गुरुजी मेरे को अमृत वेला मेरे से उठा ही नहीं जाता। गुरुजी रात को 2-3 घंटे में उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर मेरे को नींद आ जाती है। गुरुजी से बातें करते करते मेरे को नींद आ जाती है। जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम। गुरुजी अब मेरे को भक्ति दो, शक्ति दो, मेरे को शक्ति दो। गुरुजी बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ, आप ही ठीक करो। जय गुरुजी। गुरुजी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही। मैं गुरुजी कहते हैं तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तूने उनको संस्कार बहुत। गुरुजी ये आपके बच्चे हैं, आप ही जानो। जय गुरुपा, जय। अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे इन लॉज की तरफ से भी शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आस पास वालों की तरफ से भी शुक्राना। गुरुपा मेरी बहनों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाइयों की भी तरफ से शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना काम है। जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी की तरफ से भी शुक्राना, बेटे की तरफ से भी शुक्राना। जय गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका गुरपा की बेटी पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठकर कर रही हूँ। आज मेरे गुरुपा जो भी बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो दिन है वो है बुधवार का और गणपति बप्पा जी का वार है। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गणपति महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज होली का दिन है और मेरे गुरुपा को और प्यारी साथ संगत को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 4 मार्च 2026 का तारीख है और संगत जी आज की छुट्टी थी तो मैं घर में ही थी सारा दिन। आज सुबह लेट उठा गया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी संगत जी, क्योंकि मेरी ड्यूटी डी ऑफिस स्क्रूटनी के लिए लगी हुई थी जिसमें हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी थी और थोड़ा सा माइंड ज़्यादा ही मतलब थक गया था। ऐसे लगा लो कि मेंटली बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इसीलिए सुबह हम थोड़ा लेट ही उठे आज और सुबह फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके और मैंने आज फिर ये सोच रखा था कि गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और सर्दियों के रखने हैं। तो मेरे गुरुपा पहले तो मैं बहुत लेट हो गई, मैंने सोचा अब कैसे करूं, रखूं कि नहीं करूं, तो मेरे गुरुपा ने करवा ही दिया हाथ पकड़ के सब काम। आज शाम को 5 बजे मैं 5:30 बजे के करीब फ्री हुई हूँ संगत जी और उसमें सफाइयाँ हो गया क्योंकि होली थी तो घर बहुत गंदा हो गया था। और कभी कोई आ रहा है जा रहा है गंदे पैर लेकर, है ना, तो सारा पानी हुआ पड़ा था तो वो सारी धोया धोवाई सब कुछ फर्श वगैरह धुलवाया। मेरे गुरुपा ने पानी से बाथरूम सब कुछ साफ़ करवाया और बेडशीट वगैरह चेंज करवाई, कपड़े गर्मियों के निकलवाए, सर्दियों के रखवाए। मेरे गुरुपा ने सारा बढ़िया से सब रसोई किचन भी अच्छे से साफ़ करवाई। मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के सब काम करवा दिया। नहीं तो संगत जी, जब पहले मेरे शरीर की हालत होती थी ना तो मैं थोड़ा सा काम करती थी और बैठ जाती थी, थक जाती थी। और अब थोड़ा सा पहले ऐसा होता था मेरे साथ, पर अब मेरे गुरुपा मैं सुबह से संगत जी लगी हुई मतलब मेरे को 5:30-6 बज गए और मैं 1 मिनट भी नहीं लेटी। तो बस थोड़ा सा कमर तो मेरी ज़रूर दुखने लग गई, बट मेरे गुरुपा ने सारा काम मेरे से करवाया। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। अगर इतना काम मैं पहले करती थी ना, जब गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं थामा था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। मैं तो बच्चों पर अपने हस्बैंड अंकल पर ही कहती रहती कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ हेल्प करवाते, क्यों नहीं करवाते, जबकि आज मैंने सारा काम खुद से करा। अब कपड़े जो हैं धोने के लिए बेटे को साथ में लगाया है, तो बाकी काम मैंने सारे खुद करे हैं संगत जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। गुरुपा ने आज फ़ोन में ही 11/11 की ब्लेसिंग्स दी और गुरुपा ने बहुत प्यारे प्यारे रील्स में अपने दर्शन दिए। गुरुपा ने कहा कि मतलब होली की तेरे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस होली के बाद तेरे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, तेरे घर में रंग जो कहते हैं खुशियों के रंग आएंगे। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरे गुरुपा ने कुछ टेलीपैथी भी करी है संगत जी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पुत्र
और कल तेरे पति के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट था जिसको मैंने बचा लिया। कल मैं ना होता तो कोई अनहोनी हो सकती थी। सत्संग सुन और शुक्राना कर। मेरे गुरुपा ने ये कहा कि तेरे पति पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने हटा दिया है, और अगर मैं ना होता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। संगत जी, मेरे गुरुपा ही हैं जो हमें हर कष्ट से बचाते आ रहे हैं, क्योंकि लोग होली के दिनों में बहुत कुछ गलत मलत क्रियाएँ करते हैं और वही क्रियाएँ हम पे भारी पड़ती हैं। तो मेरे गुरुपा हैं, तो गुरुपा ने आज तक बचाया है, आगे भी बचाएंगे। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। तेरे मुंडे ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ कष्ट ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਹਾ तेरे मुंडे ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ कष्ट ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का एक जल प्रसाद जो हम मतलब लोटा ब्लेस करवाते हैं बड़े मंदिर से, उसके बारे में भी मेरे गुरुपा का एक मैसेज आया था। ऐसे हजारों संगत हैं जिन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर मैंने उन्हें केवल अपना ब्लेस्ड तांबे का लोटे का जल हर सुबह खाली पेट मंत्र जाप करते हुए पीने की सेवा दी। दवाइयाँ छੱਡ मेरा जल पी। ब्लेस्ड लोटे दे जल से कैंसर, किडनी की समस्याएं, पेट के रोग ठीक होने के अनगिनत परिणाम है। लोटा साहिब एक ढाल है जो तेरे घर की बीमारी को अपने अंदर खींच लेता है। मैं अनुशासन का बहुत पक्का हूँ। लोटे को हमेशा नींबू या राख से मंत्र जाप करते हुए चमकाकर साफ रखना चाहिए। जैसे हम अपने गुरु का सत्कार करते हैं, वैसे ही लोटा साहिब का भी सत्कार करें। उसे कभी ज़मीन पर न रखें, न ही गंदे हाथों से छुएं। मेरा वचन याद रख। विश्वास से जल पियोगे तो दवाई, वरना सिर्फ पानी है। जितना लोटा चमकेगा उतनी ही तेरी किस्मत चमकेगी। मेरे गुरुपा ने ये भी मैसेज किसी संगत की हेल्प करने के लिए ही मुझसे कहलवाया होगा। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो हम लोटा साहिब हम ब्लेस करवा के तांबे का लोटा हम लेकर आते हैं बड़े मंदिर से, तो हमें उसका आदर करना चाहिए। जैसे हम अपने गुरुपा के स्वरूप का आदर करते हैं, गुरुपा का आदर करते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें उन्हें गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए संगत जी। और जो हम सुबह मतलब खाली पेट उस लोटे का जल पीना चाहिए और आधे जल से नहाना चाहिए। मेरे गुरु जो अगर किसी को मतलब कोई बड़ी बीमारी है, जैसे 2-3 बीमारी मेरे गुरुपा ने इसमें बताई टेलीपैथी में, तो वो बीमारियां हमारी जल्दी से ठीक हो सकती हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। होली का दिन बहुत अच्छे से निकालने के लिए मेरे गुरुपा और होली के रंग में हमें रंगने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा बहुत बहुत शुक्राना। सभी साथ संगत के घर होली की ढेर सारी शुभकामना मतलब खुशियाँ जाएं। होली के दिन बहुत सारी खुशियाँ आएँ सबके घर में। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा सब पे मेहर करना, सब साथ संगत पे मेहर करना। होली के दिन सब खुश रहें और खुशियाँ मनाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। 8:32। आज बुधवार 18 फरवरी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही गुरुपा 2-3 दिन हो गए बहुत तबीयत खराब है। सर में दर्द, दांत की वजह से पूरे फेस पे दर्द था। मंगलवार को मैं लेटी, कपड़े धोते धोते मुझे बहुत पेन हो गया गुरुजी। मैं बहुत दर्द में बिल्कुल हलस रही थी, बहुत रो रही थी।
परेशान हो रही थी गुरुजी। मेरे को ना दर्द वगैरह किसी को भी नहीं बर्दाश्त होता। मुझे बिल्कुल भी, मुझे से लग रहा था बहुत तकलीफ सी हो रही थी। गुरुपा मैंने सत्संग में सुना था, जैसे कहते थे लोग, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गुरुपा मैंने 3-4 बार से मैं ध्यान दे रही हूँ। गुरुपा मैं पहले मंत्र जाप करूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं 3-4 दिन से ध्यान दिए कि मैं कल, मुझे दिमाग में आया कि 3-4 बार से जो मैं बीमार पड़ती हूँ, अमावस्या वाले दिन ही बीमार पड़ती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। तो गुरुजी क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुपा। और मेरे बच्चों की तरक्की में क्या रुकावट आ रही है वो भी नहीं समझ आ रहा गुरुपा। आप रास्ता दिखाओ गुरुपा, रास्ता दिखाओ। मेरे दोनों बच्चों को, बड़े वाला बेटे का बहुत हो रहा ना, वो परेशान हो रहा। कल मैंने उसे देखा हो कि वो परेशान हो गया था, अंदर से उसे कुछ हो रहा होगा, बताया नहीं मुझे उसने। मैं पूछ भी रही थी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ। कुछ सोच रहा था, तो उसकी सैलरी नहीं आई गुरुपा, प्लस वो ना जॉब के लिए ही सोच रहा था कि मुझे जॉब अच्छी मिल जाए तो मैं अपने किस्तें वगैरह डालूं, पढ़ाई के लिए पेपर फॉर्म भरना है। पापा पैसे दे के राजी नहीं होते, कभी भी उनके खर्चे ही नहीं ख़त्म होते। तो गुरुपा मेरे बच्चों को तो, बड़ा वाला बेटा तो शुरू से स्ट्रगल ही किया है गुरुजी, मेरे मायके वालों ने ही सब कुछ किया उसके लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मायके वालों को भी इस काबिल रखा कि मेरे बच्चे के लिए उन्होंने करा। क्योंकि मेरे मायके में मेरे पापा ही अकेले कमाने वाले थे, और 4 बेटियों की शादी करने के बाद भी उन्होंने 5वां बेटा मेरा बेटे को पाला, हर समय सपोर्ट किया। बचपन से जब से वो पेट में आया था गुरुजी, जब से वो पेट में, तब से मेरे पापा उस पर पैसा लगाते थे, हर चीज़। अंकल हस्बैंड के पास तब भी पैसे नहीं होते थे, और बहुत परेशानी देखी हमने। घर नहीं था, मेरी मम्मी ने ये छत दिलवाई, लेकिन गुरुजी हम लोग को, मेरे माँ बाप को, मुझे कहीं इज्जत सम्मान नहीं मिला, हमेशा तिरस्कार ही मिला गुरुपा। मेरे माँ बाप को भी इज्जत सम्मान, मुझे भी। मेरे बड़े बेटे का जो भी दिक्कत हो आप उसे दूर करो गुरुपा, उसे सही सद्बुद्धि दो गुरुपा, और मुझे बता दो गुरुपा क्या करना है। छोटा बेटा पढ़ रहा है, उसे भी पढ़ने में अंग संग ही रहना गुरुपा। दोनों बच्चों को काबिल बनाना गुरुपा, काबिल बनाना, उन्हें इतना अपने चरणों में रखना गुरुपा, उन्हें सही सद्बुद्धि, सही सद्मार्ग सब कुछ दिखे गुरुपा, उस पर ही वो चल के आगे बढ़े गुरुपा। बस उनका जीवन बहुत अच्छा होगा गुरुपा, उन्हें कोई दुख तकलीफ बीमारी ना हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ा बेटा कल परेशान था गुरुपा, मुझे लगा था गुरुपा आप ध्यान देना, उसके मन की बातें आप ही पढ़ पाओगे गुरुपा, मुझे तो बताया नहीं उसने। छोटे बेटे को पढ़ने में बिठाती हूँ गुरुपा, कल तो पूरा दिन बीमार पड़ी थी तो देख ही नहीं पाई गुरुपा। ऐसे भी देखने के लिए बच्चे पढ़ते हैं, देखने के लिए भी चाहिए। मैं करूँ, आज करूँगी गुरुपा, उसे ध्यान दूंगी, उसे ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना कि पढ़े, पढ़ाई आगे ले जाएगी, वही सब काम आएगी और कुछ काम नहीं आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, मुझे बहुत सद्बुद्धि देना गुरुपा। जहाँ मैं कुछ बोलना चाहूँ अगर गलत हो तो मुझे बोलने मत देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने संभाला वैसे। जो अंकल हस्बैंड बीमार थी तो अंकल हस्बैंड बोले कि मैं पूजा कर लूँगा, मैं कहा वो करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। मैं बिना पूजा के मेरा मन नहीं मानता, मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, लेकिन मैंने फिर उनको बोला आप मुझे पानी ला के दे दो। मैं नहा के फिर मैं पूजा करके फिर उनका लंच बनाया। पूजा करने से बहुत शांति रहती है गुरुपा, मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं अपने घर में रोज पूजा कर सकूं सुबह उठ के। मैं कहा जरा भी आलस मत देना गुरुपा, चलती फिरती ही रहूं गुरुपा, बस आलस नहीं चाहिए गुरुपा हमको। मैं एक दिन बीमार पड़ती मेरे घर की क्या हालत हो जाती है मुझे पता है गुरुपा। मेरे बच्चे जो था ना वही गर्म कर करके खाए, कोई करके नहीं देता गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना गुरु जी। यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरुपा।
मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उन्हें भी ब्लेस करना गुरु का, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु का। और मैं लंगर प्रसाद का जो इस पे आता मेरे को नहीं सोचता, समझ आता कि सही है कि गलत है। तो मैं जब जाती हूँ बड़े मंदिर ना, तो वहाँ मैं दान पेटी में पैसे डाल आती हूँ। मैं जो जितने दिन पे जाती जितना पैसा इकट्ठा की रहती हूँ सब डाल के आती हूँ। और जो अगर ये सही होगा तो आप मुझे बोलना, मैं इस पर भी डालूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, जय शंकर जी।